वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़कर गया था कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता कि प्लेयर्स खुद से फैसला करें कि वो अब रिटायरमेंट ले रहे हैं, फिर या वो फैसला करें कि इस फॉर्मेट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सूट नहीं कर रहा, तो वो खुद से डिसाइड करें। बल्कि क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ता है और उस पर भी फिर उस हवाले से भी कैंपेन होती है कि ये गलत फैसला हो गया। मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? आपने खुद ही जिक्र भी किया था विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, वो लोग खुद से T20 फॉर्मेट से अलग हो गए, हालांकि वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। देखिए, एक तो एक इमेज बन जाता है ना हर प्लेयर के जहन में कि वो बहुत बड़ा स्टार है, और दूसरा फाइनेंसेस बड़ा मैटर करते हैं। आपको पता है T20 क्रिकेट में थोड़ा सा ज़्यादा फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, उनको उसका रिटर्न ज़्यादा है, और पैसा कमाने का एक शौक़ होता है, सबको होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ प्लेयरों को होता है कि वो कहते हैं कि हम एक्टिव रहेंगे T20 में तो हमें फ्रेंचाइज से भी ऑफर आएगी, बाहर की फ्रेंचाइज भी मिलेगी, और अपना भी पाकिस्तान में भी हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी। इस एतबार से वो कहते हैं कि मैक्सिमम जहाँ तक खेला जाए तो खेलें हम। और फिर हमारे कुछ ऐसे क्रिटिक हैं या ऐसे फैंस हैं या ऐसे फॉलोअर्स हैं, वो समझते हैं कि जब तक ये प्लेयर नहीं है तो हमें इतना मज़ा नहीं आएगा। वो समझते हैं कि इस प्लेयर ने जो वैल्यू बनाई हुई है अपनी, तो हम उसको हर वक्त उसी वैल्यू की नज़र से या उसी नज़र से हम देखें। ये नहीं होता। हर एक का देखें, आप यंगस्टर का कभी आप उनका दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते, उनको आने से, टीम में आने से रोक नहीं सकते। आप अगर किसी मैं कहता हूँ, ये नहीं है स्पोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, आप किसी उस लाइफ के किसी जगह पे आप अगर यंगस्टर को रोकेंगे तो आप मतलब है कि आप अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रहे। सिंपल सी बात। यंगस्टर को रोकना, क्योंकि ग्रूमिंग, प्रमोशन और आपकी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में फिर उसकी तरक्की रुक जाती है। तो इसलिए आपको वैल्यू देनी पड़ती है यंगस्टर को। हाँ, वो टैलेंटेड है तब की बात है। अगर हसन नवाज टैलेंटेड है तो वो गया, साइम अयूब टैलेंटेड है तो वो गया है, और आपके सारे जो इस वक्त इवन अच्छे सुफियान मुकीम हैं, या जो भी आपके यंगस्टर हैं, जो यंगस्टर इब्रार अहमद है, वो यंगस्टर जो आए हैं इस टीम में, वो उन्होंने अर्न की है ये प्लेस, तो उनको आप साइड पे रखना या उनको वेट कराते रहना, ये उनके लिए नाइंसाफ़ी है, ये सिस्टम के लिए नाइंसाफ़ी है, वो आप नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, अब हमारे जो बॉलिंग कोच हैं वो तैयारियों के हवाले से कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली सख्त मेहनत कर रहे हैं, इनसे बेहतर कारकर्दगी की तवक्को है। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग हम गुज़श्ता कुछ सीरीज़ में देख रहे हैं कि जैसे डेथ ओवर्स में काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती है, शाहीन को भी, इवन के हारिस रऊफ को बहुत मार पड़ती है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये कोच साहब जो कह रहे हैं, कोई रिजल्ट भी ऐसे आएंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो बॉलिंग कोच ने बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। हम पिछले रिसेंटली अगर हम देखें तो हमारे जो टॉप पेसर्स हैं, मैं उनकी बात करूँगा, उन्होंने कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। खासकर जितना अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है शहनशाह अफरीदी को, वो अगर अपना पूरा टैलेंट का 90% भी अगर फील्ड में लेके आ जाएं, तो मैं नहीं समझता कि कोई टीम उनके खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेगी। उनके 4 ओवर डिसाइडिंग ओवर बन जाएंगे। ये वो प्लेयर हैं जिनको आपको मैच, उस मुल्क को मैच जिता के देते हैं। इनमें अल्लाह ताला ने इतनी कैपेसिटी बनाई है। लेकिन कोई ऐसे वजूहात थे, रीजंस थे, ऑफ द फील्ड कोई ऐसी चीज़ें थी कि शाहीन अफरीदी जो 100% अपना नहीं दे सक रहे, अभी तक नहीं दे सक रहे थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा है कि वो बड़ा स्पिरिटेड हैं, वो बड़ा फोकस्ड हैं। वो कहते हैं कि अब मैं जो है ना, अब ख़ासकर जो ये नई टीम के साथ एक मेरा जो एसोसिएशन हुई है, अब मैंने 100% देना भी है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी टीम को मैच जिता के दूं। यही बात एग्जैक्टली कोच ने की है कि हारिस रऊफ हो गया, वो अपनी स्पीड से, शाहीन अफरीदी हो गया, हसन अली अपने एक्सपीरियंस से, इवन फ़हीम अशरफ अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को एशिया कप में, और ये ट्राई सीरीज़ जो है इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लेके देंगे। देखें, जो एशिया कप ट्राई सीरीज़ की बात है, ट्राई सीरीज़ में ज़रूर जो यूए की टीम है वो कंपेटिटिव टीम ज़रूर है, लेकिन ऐसा उसमें फैक्टर नहीं है कि वो एक्स फैक्टर वाली बात नहीं है कि वो पाकिस्तान को या अफ़गानिस्तान को हराने के काबिल हैं, या कोई इतना थ्रेट पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के लिए। लेकिन जब से हम यूएसए से हारे हैं सर, अब हमें डर ही लगता है वैसे। जी, वो तो आप बगैर तैयारी के चले गए ना जी। देखें, आप यूएसए में जाके खेले, और आप इधर उधर खेल के, और आप इंग्लैंड वगैरह खेल के आप यूएसए चले गए, कुछ दिन पहले जाते टीम में यूनिटी होती, तो ये सब फिर उसका सारा कुछ आपको जो
पवेलियन में होता है या जो आपकी ड्रेसिंग रूम में होता है, जो आपकी मीटिंग्स में होता है, वो आपके नताइज पर वो असरात नताइज डालता पे असरात करता है। और वो एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ, क्योंकि मैं साथ था, मुझे पता क्या क्या होता रहा है। बड़ी लंबी दास्तानें हैं वहाँ पे भी, लेकिन चलें वो चीज़ तो अब चली गई। लेकिन यहाँ पे हमें अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, हर प्लेयर को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और ख़ासकर मैं रोल देख रहा हूँ कि जो हसन नवाज है और ऊपर साइम अयूब है या फ़खर ज़मान है और फरहान, सबसे ज़्यादा फरहान की मैं शायद मैं गलत समझूँ या कुछ, उनका शायद इतना कंट्रीब्यूशन मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन ये 3 बैटिंग में जो नाम मैंने लिए हैं, हसन नवाज, साइम अयूब और फ़खर ज़मान, इनको बहुत अच्छा रोल प्ले करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा अगेंस्ट अफगानिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली अगेंस्ट अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान हमेशा हमें प्रेशराइज करता है स्पिनर्स के थ्रू, याद रखिएगा। बिल्कुल, राशिद खान हो, गजनफर हो, पहले मुजीब रहे हैं, अब नबी हो या जो भी, उनका स्पिनर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन स्पिनर्स का अच्छा है वो। और ये अगर स्पिनर को कंट्रोल करने में ये खासकर आपके 1-2 लेफ्ट हैंडर और एक राइट हैंडर कामयाब हो गए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ट्राई सीरीज में बहुत आला रहेगी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। लेकिन अगर चलें अब हम कुछ हॉकी के हवाले से भी बात करते हैं कि बड़ी अच्छी खबर आई वहाँ से, प्रो लीग के हवाले से जो बातें हो रही थी कि इधर उधर से कि शायद मुमकिन नहीं है, तो वो फैसला हो गया। कैसे देखते हैं सर उसको? बड़ी खुशाइन बात है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान हॉकी बट फॉर पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स। देखें, ये जो 25 करोड़ जिसका वादा और जो अप्रूवल दे दी है, मेरी आज लेटेस्ट में आपको बता दूं, जी अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दी हो 25 करोड़ की। और वो 25 करोड़ जो प्रो लीग पे लगेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्लेयर है, हॉकी प्लेयर है, उसको जब डेलीज मिलती हैं, उसका मुआवजा मिलता है या उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, तो वो अपनी जान और मारता है, लगाता है, जोर लगाता है। इशू भी यही था ना जी, इशू भी यही था। और पैसा नहीं था हॉकी में, और पैसा आया और फिर एक्टिविटी इतनी जनरेट होगी कि 16 मैच आपने खेलने हैं पिछले पूरे साल में, और उसके 16 मैच के अलावा भी आपने अपनी प्रैक्टिस के मैचेस भी इंटरनेशनल टीम के साथ खेलने हैं। तो वो बहुत आपका एक एक्टिविटी जब ज़्यादा होती है तो टीम का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है। मतलब वो पर्टिकुलर प्लेयर्स हमें नजर आता है करते हैं। तो इसका अब ये है कि पाकिस्तान इज नो मोर इन टॉप 12 ऑफ द वर्ल्ड। आफ्टर प्लेइंग दिस, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम अराउंड 12 की रैंकिंग में आ जाएगी, जो बहुत बड़ा पाकिस्तान की हॉकी के लिए बूस्ट होगा, याद रखिए। अच्छा, इसमें कुछ असरात वो तो नहीं नज़र आ रहे कि जो चेयरमैन पीसीबी के साथ मुलाकात हुई कैप्टन के अमाद की, तो वहाँ पर भी कुछ जो अभी अच्छे नतीजे आए हैं, वो किरदार है वहाँ पर? बिल्कुल है। मोहसिन नकवी, देखें, जहाँ तारीफ़ करनी है ज़रूर करें, वो एक स्पोर्ट्स लविंग इंडिविजुअल है, और जिस तरह उन्होंने 10-10 लाख रुपया हॉकी प्लेयर्स को दिया, ये बड़ी खुशाइन बात है। फिर अपना ज़रूर उन्होंने कोई रोल प्ले किया होगा टू कन्वेंस। लेकिन हमारे सेक्रेटरी जो हैं IPC जो हैं मोइनुद्दीन वानी साहब, ये बड़े ही प्रैक्टिकल आदमी है। ये इस तरह करते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्समैन को, इवन यंगस्टर को, किसी तरह कोई ना कोई इस तरह की उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, जिससे वो अपना टैलेंट, अपना एक्सपोजर को इन्हांस कर सकें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब हमारे साथ मौजूद के शो में। हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और ख़ासतौर पर हॉकी के हवाले से भी बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।